हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बुखारी मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स है क्या चीज़, इस पे बात करेंगे। एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गास। ठीक है, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिन्होंने 1832 में कम्प्लेक्स नंबर का जो टर्म है वो यूज़ किया था और उन्होंने इस कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ इस फॉर्म में होंगे। अगर किसी नंबर का ये फॉर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ए और बी दोनों रियल नंबर हो और आयोटा इक्वल टू -1 ऐसा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि ऐसा नंबर जिसमें ऐसे दो रियल नंबर हो और आयोटा ऐसा कम्बिनेशन हुआ हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आयोटा है क्या चीज़ और ये कैसे इसका इक्वल है, इस पे मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है। जिनको इंटरेस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करें, मैंने लिंक प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में। आइए बात करते हैं यहाँ इस चीज़ पे कि हमारे साथ ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है। इस हमारा जो आज का टॉपिक है, यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर का ये जो रियल नंबर है इसको क्या कहा जाता है, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। क्या, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ABI। और इसको, इस B को क्या कहा जाता है, ये भी जो रियल नंबर है इसको कहा जाता है इमेजनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमारे पास फ़र्ज़ करें एक नंबर इस फॉर्म में लिखा गया है 2 + 4 आयोटा। अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, जहाँ पर a = 2 है और b = 4 है। अब अगर कोई पूछे कि इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है इस कम्प्लेक्स का, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2 है और इमेजनरी पार्ट 4 है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 4 - 7 आयोटा, जहाँ इसमें रियल पार्ट जो है वो है 4 और इसका इमेजनरी पार्ट है -7। ठीक है, यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, यानी इसमें a = 4 है तो इसका रियल पार्ट 4 है और इसका इमेजनरी पार्ट -7 है। ठीक है, अब एक चीज़ जो काबिल गौर है उस पर बात करेंगे। अक्सर MCQs में, टेस्ट में ये बात आती है कि अगर हमारे साथ किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे, या उसका इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए तो उस कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर MCQs में देखने को मिलता है टेस्ट में। ठीक है, बात करते हैं इस पर। फ़र्ज़ करें केस फर्स्ट में अगर हमारे साथ इस कम्प्लेक्स नंबर का, मैं यहाँ लिख लेता हूँ a + b आयोटा, इस कम्प्लेक्स नंबर का a 0 हो और उसका इमेजनरी पार्ट जो है वो इक्वल नहीं हो 0 का, तो इसको देखें, ये बन जाता है a 0 है और b 0 नहीं, तो ये हो जाता है ऐसा, जो इक्वल है b आयोटा का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमारे साथ बन गया ये नंबर। अब इस नंबर को जिसमें रियल पार्ट 0 हो गया है इसको कहा जाता है पेवर इमेजनरी नंबर। इसको क्या कहा जाता है, पेवर इमेजनरी नंबर। ठीक है, ये चीज़ याद रखें MCQs के लिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा नंबर दिया गया हो कि ये कौन सा नंबर है, इसको क्या कहा जाता है, ताकि आपको पता हो कि इसको क्या कहते हैं, पेवर इमेजनरी नंबर। एक दूसरा केस अक्सर कहा जाता है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो 0 नहीं हो और इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो, 0 हो, तो फिर क्या होता है। अब देखें, ये फॉर्म क्या बन जाता है, a 0 नहीं है तो हम ऐसा लिख लेंगे, b 0 है 0 आयोटा, तो ये बन जाता है a। अब यहाँ पर देखें, अगर कम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट 0 हो और रियल 0 नहीं हो तो इससे क्या बन जाता है, रियल नंबर। ठीक है, इसको हम फिर क्या कहेंगे, रियल नंबर। ठीक है,
ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, रियल नंबर। अब ये दो बातें जहन में याद रखनी चाहिए कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उसमें ये रियल पार्ट ज़ीरो हो और इमेजनरी ज़ीरो नहीं हो तो उसको प्योर इमेजनरी नंबर कहेंगे। अगर इसमें इमेजनरी पार्ट ज़ीरो हो और रियल पार्ट ज़ीरो नहीं हो तो उसको हम रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे वेरिएबल से डिनोट किया जाता है। अमूमन कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है, यानी कि a प्लस बी आई। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह अमूमन डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और ये याद रखें कि कम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म जो है a प्लस बी आयोटा, इसको क्या कहा जाता है ये भी याद रखें। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, इसको कहा जाता है यूजुअल फॉर्म। ठीक है, कौन सा, यूजुअल फॉर्म। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि कम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़। ठीक है, अब अगर हमारे साथ ए से जितने भी नंबर हो उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, और उस कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो हम ए से सी से डिनोट करते हैं। ये इक्वल होता है कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, ए से तमाम नंबर का कलेक्शन जो इस फॉर्म में हो जहाँ ए और बी रियल नंबर हो। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।